I think as artists, each and every one of us respect each other and the art forms. So there cannot be any cultural divide on this. There cannot be any मतभेद जैसे आपने कहा वो नहीं हो सकता, क्योंकि विचारधारा सिर्फ आर्ट के अनुसार ही होती है और हम लोग सब एक साथ एक मंच पर है. We want to take India forward in this. So that is what I think. I speak for all of us. आप कुछ कहना चाहें इस पे? मैं इन्होंने जो कहा इससे सहमत हूँ. मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आर्ट के अंदर हमारी सोच यही रहती है कि जिस कृति को हम कर रहे हैं, जो सर्जन हम कर रहे हैं, उसको फुल्ली जस्टिफाई करें. हमारी फिल्मों में भी होता है, कई लोग कुछ विचारधारा के होते हैं, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उसको बखूबी निभाए. यही हमारी सोच होती है, यही हमारा कर्तव्य होता है और यही कर्तव्य हर आर्टिस्ट का होता है. परेश जी, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. हाल ही में भारत ने ओलंपिक में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स अपना रहे हैं. सिर्फ क्रिकेट तक ही हमारा देश सीमित नहीं है, फुटबॉल हो, हॉकी हो, तमाम तरह के स्पोर्ट्स खेल रहे हैं. लेकिन क्या आपको लगता है कि जनरली भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो काफ़ी अभी उसे बहुत ज़मीन तय करना बाकी है, बहुत आगे जाना बाकी है और धीरे धीरे अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि स्पोर्ट्स पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हम लोग कहीं पीछे छूट गए हैं और अब कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है मुझे, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में, ये भी मुझे लगता है. और जिस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे मिले, जो भी ओलंपिक विनर से सबसे मिले, सबका हौसला बढ़ता है, सबको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हो हम भी कर सकते हैं. एक अवेयरनेस आती है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है. कुछ इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो सपोर्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी. बट वी आर डेफिनेटली गोइंग ऑन दैट रोड. हेमा जी, आप कुछ? यस, हेलो, यू कैन हियर? हाँ हेमा, जैसा आपने कहा, स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा बढ़िया नाम लेकर आए हैं इस बार, जो पहले नहीं हुआ करता था. इसका मेन मकसद यही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया है, सबको आगे बढ़ाया है. आपने देखा होगा एक एक खिलाड़ियों से कैसा बात किया उन्होंने. आज तक हमने तो ऐसा किसी प्रधानमंत्री को करते हुए नहीं देखा है. और उनका कहना यही है कि अब आगे भी बच्चों को हौसला बढ़ाने का है. मी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है हमारे क्षेत्र में जाकर हर खिलाड़ी जितने भी हैं, बच्चे लोग जो गांव में रहने वाले, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हर तरफ से कोशिश करने वाले हैं. यही मेन काम है. तो आगे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा सब लोग खिलाड़ी आगे बढ़ने वाले हैं. स्पोर्ट्स इज़ गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड ऑल्सो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने के लिए सारा काम तय हुआ है, चल रहा है. ऐसे ही इवन इन आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो, डांस, म्यूज़िक हो, जो भी इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं. दिस इज़ वेरी वंडरफुल थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट तो सराहेगी, प्रोत्साहन भी देगी, सब कुछ करेगी, लेकिन आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम. अगर हर एक माँ बाप ये नहीं सिखाए अपने बच्चे को कि सिर्फ बड़ा होकर पैसा कमाना है, बड़ा होकर नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, बल्कि ये डिसाइड करे और ये प्रोत्साहन दे हर एक बच्चे को दैट you have to excel in whatever art form, whatever sport, whatever you feel is good for you, then that is how we will excel in life. क्योंकि आजकल चाहे आप क्रिकेट में जाओ, चाहे आप आर्टिस्ट बनना चाहो, चाहे आप कुछ भी जाओ, हर माँ बाप बोलते हैं अच्छा इसमें पैसा कैसे कमाओगे, और उस वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते. तो प्रोत्साहन तो अपने घर से शुरू होता है, और मैं यही चाहूँगी कि हर पेरेंट अपने बच्चे को हर आर्ट फॉर्म को प्रोत्साहन करे. ऑन अ लाइटर नोट, भाग्यश्री मैम, आपको कौन कौन से स्पोर्ट्स पसंद हुआ करते थे बचपन से, अगर कुछ पता हो? Well, on a lighter note, I used to play badminton, but I fractured my arm and I couldn't play. सुलेमान सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो मूवमेंट है,
ये मूवमेंट ऐसे है कि वी हैव टू स्टार्ट दिस एट ग्रास रूट लेवल। जो स्कूल्स है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर वी हैव टू इंट्रोड्यूस आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक एट द वेरी बिगिनिंग। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो लोग कल्चर के साथ, आर्ट के साथ, ट्रेडिशन के साथ जो बड़े होते हैं वो संपूर्ण होते हैं। व्हेन यू, हम पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं और जब हम जाते हैं और देखते हैं कि आज एक डॉक्टर है, बड़ा प्रोफेशनल, वेरी वेरी हाई लेवल डॉक्टर, मगर वो उसको अपने आप को एंटरटेन करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए वो गिटार बजाता है। सो यू नो, यू नीड बोथ साइड्स। एक प्रोफेशन होता है, एक पैशन होता है, एंड पैशन इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एनकरेज थ्रू डेल्फिक। कि आपकी जो पैशनेट साइड है, आपकी आर्ट साइड है, कल्चरल साइड है, आपकी क्रिएटिव साइड जो है, उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिले तो इट इज़ रिकग्नाइज्ड एंड पीपल अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ एन आर्टिस्टिक साइड टू एवरीबडी। आपकी आर्टिस्टिक साइड ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक है या ड्रामेटिक्स है या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या आप पेंटिंग करते हैं। इट कुड बी समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। यू माइट वांट टू क्रिएट अ बिल्डिंग एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी आर्टिस्टिक साइड ऑफ यू। तो ये जो आर्टिस्टिक साइड है, उससे कैसे बचपन से नरिश कर सके हम और उसे इस लेवल तक, इस मकाम तक ले जाए कि वो ही इज़ एबल टू कम्पीट in an international arena amongst other people, and that is what Delphic is all about. Thank you so much. सुलेमान सर, आपसे एक सवाल है। आपने अभी जिक्र किया कि हमको शुरुआती दिनों से ही बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्थिति में जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको लगता है कि इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डेडिकेटेड म्यूज़िक स्कूल हो, डेडिकेटेड आर्ट या कल्चर से रिलेटेड, हम बचपन से इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं? जी बिल्कुल करना चाहिए। और म्यूज़िक स्कूल्स तो है ही, काफ़ी सारी म्यूज़िक की स्कूल्स हैं, कल्चर डेवलपमेंट के लिए भी स्कूल्स हैं। मगर ये ग्रास रूट लेवल पे अगर स्कूल्स के अंदर, स्कूल जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उसके माध्यम से इफ़ वी कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर, जैसे स्पोर्ट्स के लिए होता है, यू नो, पीटी सेक्शन होता है, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, वैसे ही कल्चर को डेवलप करने के लिए एक अपनी जो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक साइड है उसे डेवलप करने के लिए कुछ कुछ स्कूल्स में है। मगर सब स्कूल्स में अगर हो तो इट गिव्स राइज टू योर क्रिएटिव साइड एंड हेल्प्स यू बिकम अ कंप्लीट पर्सन। अभी सर हम सिर्फ डेल्फिक की बात करेंगे। कोचिंग की तो सबको ज़रूरत होती है, किसी भी स्टेज पे ज़िंदगी में सबको ज़रूरत होती है। थैंक यू।